हाँ भैया, तो आप लिखेंगे क्या, उत्प्रेरकों के गुणधर्म। ठीक है, तो उत्प्रेरक गुणधर्म लिखेंगे। नंबर 1 देखेंगे आप, नंबर 1 उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक जो होता है बच्चों, वो अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है, यानी स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्वयं अपरिवर्तित रहता है, यानी इसका संगठन व मात्रा नहीं बदलती है। उत्प्रेरक जो होता है वो अपक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है बच्चों, लेकिन स्वयं उत्प्रेरक जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी इसका संगठन और मात्रा दोनों ही नहीं बदलती है बच्चों, ये केवल अपक्रिया में बदलाव करता है बस। दूसरी विशेषता याद रखना है, अभिक्रिया में उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है, यानी उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरकों की मात्र बहुत कम मात्रा ही अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करती है, यानी इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती। अपक्रिया के मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, अल्प मात्रा ही बहुत होती है। तीसरी विशेषता या गुण है इसका, यानी एक जो उत्प्रेरक होता है, एक उत्प्रेरक एक विशिष्ट अपक्रिया को ही प्रभावित करता है। एक उत्प्रेरक एक विशिष्ट अपक्रिया को ही प्रभावित करता है, यानी एक उत्प्रेरक जो होता है ना बच्चों, वो केवल एक ही अपक्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है, ना कि अनेक अपक्रियाओं को। यानी ये अनेक अपक्रियाओं को प्रभावित नहीं करता। ऐसा नहीं है कि एक उत्प्रेरक अनेक अपक्रियाओं में काम आता हो, यानी एक उत्प्रेरक हो जाता है वो एक ही विशिष्ट अपक्रिया को प्रभावित करता है, ना कि ऐसा नहीं कि सभी अपक्रियाओं में उसी उत्प्रेरक को हम क्या करें, डालें। ठीक है भैया। चौथा गुण है इसका, यानी यह अपक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, यह अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, अपक्रिया के वेग को ही बदलता है बस बच्चों, ना कि ऐसा नहीं है कि यह अपक्रिया को प्रारंभ करता हो, ना कि यह अपक्रिया को प्रारंभ
करता है, यानी ये अवक्रिया के वेग को तो परिवर्तित करता है लेकिन अवक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, ना कि यह अवक्रिया को प्रारंभ करता है। ठीक है, ना कि यह अवक्रिया को प्रारंभ करता है, इसका मतलब है यह अवक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, यानी अवक्रिया प्रारंभ नहीं करता, ये अवक्रिया पहले से ही चल रही होती है, पहले से जो अवक्रिया चल रही है उसके वेग को ही बदलेगा ये। अगर मंद गति अवक्रिया है तो धनात्मक उत्प्रेरक उसके वेग को बढ़ा देगा, और अगर तीव्र गति अवक्रिया है तो ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होता है उसके वेग को कम कर देगा, यानी सिर्फ ये वेग को घटाता है या बढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि अवक्रिया को प्रारंभ करता हो। ठीक है बच्चों, अवक्रिया पहले से ही चल रही होती है। पांचवी विशेषता है इसकी, उत्क्रमणीय अवक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय अवक्रिया की अग्र और प्रतीप, ये दो अवक्रिया होती हैं, अग्र अवक्रिया और प्रतीप अवक्रिया। अग्र और प्रतीप दोनों ही अवक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है, समान रूप से प्रभावित करता है, यानी उत्क्रमणीय अवक्रिया की अग्र और प्रतीप दोनों ही अवक्रिया को समान रूप से प्रभावित करता है, यानी अग्र अवक्रिया को भी और प्रतीप अवक्रिया को भी, दोनों को ही समान रूप से प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि अग्र अवक्रिया को अधिक प्रभावित करता है और प्रतीप को कम करता है, ऐसा नहीं है। अगर वेग बढ़ाएगा तो अग्र और प्रतीप दोनों का ही वेग बढ़ेगा और दोनों का ही घटेगा। ठीक है बच्चों, और एक विशेषता और है, यानी निश्चित ताप पर उत्प्रेरक अत्यधिक क्रियाशील रहता है, अत्यधिक क्रियाशील रहता है, यानी निश्चित ताप पर ये उत्प्रेरक क्या करता है, क्रियाशील रहता है। ठीक है, यदि ताप में परिवर्तन करते हैं, यदि ताप में अगर हमने किसी प्रकार क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन करते हैं, तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता भी कम हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, इसका मतलब है वो भी क्या हो जाती है, प्रभावित। ठीक है, यानी निश्चित ताप पर ही उत्प्रेरक क्या करता है, क्रियाशील रहता है। अगर आपने ताप को घटा दिया है, ताप को बढ़ा दिया, तो उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है ना बच्चों, वो भी घट बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे हम बता रहे थे आपको, क्या बता रहे थे, जैसे अमोनिया होता है, नाइट्रोजन क्रिया करता है किससे, हाइड्रोजन से, क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो ये 773 केल्विन ताप पर ही क्रिया होती है। ठीक है, 200 वायुमंडलीय दाब पर ही होती है ये। अगर आपने 773 केल्विन ताप में कोई बदलाव कर दिया तो जो निकल, कौन सा उत्प्रेरक होता है बच्चों, निकल या लोहा जो होता है, ये सही तरह से अवक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये उत्प्रेरकों के गुण हैं
एक बार और देखेंगे। उत्प्रेरक अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है, यानी उत्प्रेरक की मात्रा में और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभिक्रिया में उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है। इसका मतलब है कि अपक्रिया के जो मिश्रण होता है उसमें उत्प्रेरक बहुत कम मात्रा में डालना ही बहुत होता है, यही इसके वेग को बढ़ा देता है, घटा देता है। एक उत्प्रेरक जो होता है वो एक विशिष्ट अपक्रिया को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि एक उत्प्रेरक अनेक अपक्रियाओं को प्रभावित कर सके। ठीक है भैया। अगला गुण है उत्प्रेरक जो होता है ये केवल अपक्रिया के वेग को ही परिवर्तित करता है, यानी वेग को बढ़ाता या घटाता है, ना कि ये अपक्रिया को प्रारंभ करता है। यानी ये अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करता बच्चों, ये सिर्फ क्या करता है, उसके वेग को यानी स्पीड को घटाता या बढ़ाता है। और जो उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है जिसमें पहले जो क्रिया होती है उसे अग्र अपक्रिया कहते हैं और पीछे होते उसे क्या कहते हैं, प्रतीप। अग्र और प्रतीप इन दोनों ही अपक्रियाओं को उत्प्रेरक जो होता है वो समान रूप से प्रभावित करता है, दोनों को ही बराबर प्रभावित करता है। वेग बढ़ाएगा तो दोनों का ही बढ़ाएगा और घटाएगा तो भी दोनों का ही घटाएगा, समान रूप से प्रभावित करेगा। और एक विशेषता और है, गुण है कि उत्प्रेरक जो होते हैं ना वो निश्चित ताप पर ही क्या करते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अगर आपने ताप में परिवर्तन कर दिया, ताप को घटा दिया, बढ़ा दिया, तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो एक निश्चित ताप पर ही उत्प्रेरक जो है वो क्रियाशील होता है, बिना ताप के, बिना निश्चित ताप के उत्प्रेरक भी क्रियाशील नहीं रहता। ठीक है बच्चों। तो ये हुआ आपका उत्प्रेरकों के गुण।